नमस्कार, मैं सुष्मिता राज। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी मौके पर भारत की जनसंख्या से जुड़ी यूएन की एक रिपोर्ट भी अब सामने आई है, जिसमें अहम आंकड़े पता चलते हैं। भारत साल 2025 तक अनुमानित 1.46 अरब लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। हालांकि देश की कुल प्रजनन दर 2 से घटकर 1.9 रह गई है। UNFPA ने यह जानकारी मंगलवार को जारी की और रिपोर्ट में ये तमाम बातें कही गई। SOWP रिपोर्ट बताती है कि असली संकट जनसंख्या में आकार में नहीं है, बल्कि लोगों के स्वतंत्र और जिम्मेदारी से यह तय करने के अधिकार में आने वाली व्यापक चुनौतियों में से एक है। वे बच्चे चाहते हैं या नहीं, कब चाहते हैं और कितने बच्चे चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या 1463.9 मिलियन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 1.5 बिलियन है। यह संख्या गिनने से लगभग 1.7 बिलियन तक की बढ़ने की उम्मीदें हैं। भारत में जनसंख्या को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। TFR वर्तमान में प्रति महिला 2.0 बच्चे हैं। इसका मतलब है कि औसतन भारत में एक महिला से उसके प्रजनन वर्ष यानी कि आमतौर पर 15 से 49 वर्षों की आयु के दौरान 2 बच्चों की उम्मीदें की जाती है। SRS की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यह दर 2020 में स्थिर बनी हुई है। हालांकि नई रिपोर्ट में दिखाया गया कि प्रजनन दर घटकर 1.9 बच्चे प्रतिशत महिला हो गई है और इसी का मतलब यह निकाला गया कि औसतन भारतीय महिलाएं इतने कम बच्चे पैदा कर रही हैं कि यह बिना ग्रेजुएशन और बिना माइग्रेशन के अगली पीढ़ी में जनसंख्या के आकार में बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। धीमी जन्म के दर के बावजूद भी भारत की युवा आबादी महत्वपूर्ण बनी हुई है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक के जो बच्चे हैं वो शामिल है, 10 से लेकर 19 तक के बच्चे शामिल हैं और इसे लेकर ये तमाम आंकड़े एक एक कर सामने आए हैं। बुजुर्ग आबादी जो है वो 65 और सबसे अधिक है, जो कि 7% कुल के लिए है। 2025 के हिसाब से जन्म के साथ साथ समय जो प्रत्याशित है पुरुषों के लिए वो 71 वर्ष है और महिलाओं के लिए 74 वर्ष होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को मध्य आय वाले दोनों ही समूह के रूप में रखा गया है। इन सबके बीच बिहार और झारखंड के बारे में आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो उच्च प्रजनन दर है वो जारी कर दी जाती है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गर्भ निरोधक को कम अपनाने, स्वास्थ्य सेवाओं और लिंग मानदंडों के कारण बिना प्लानिंग और कम अंतराल वाले बच्चे पैदा होने वाली बात सामने आई थी। दूसरी ओर दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रजनन क्षमता जो प्रति महिला 2 बच्चे के नीचे बनी हुई है। यहाँ पति पत्नी जो लागत है और कार्य जीवन संघर्ष के कारण बच्चे के जन्म में देरी कर रहे हैं या बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं, खासकर शिक्षित मध्य वर्गीय इनमें से महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। UNFPA के भारत प्रतिनिधि एंड्रिया में M बोजनर ने कहा है कि भारत में प्रजनन दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति है, जो 1970 में प्रति महिला लगभग 5 बच्चों से आज लगभग 2 बच्चों में सीमित रही है। यह बेहतर शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच चुकी है। बोजनर ने यह भी कहा कि इससे मातृ मृत्यु दर में बड़ी कमी भी आई है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जब भारत को एक बड़ी आबादी वाला देश माना जाता था और ये जरूर कहा जाता था कि यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है, शिक्षा का जो स्तर है वो बेहद नीचे है, शायद यही कारण है कि यहाँ पर प्रजनन क्षमता जो प्रति महिला दर जो पहले आंकी गई थी वो 5 थी और अब जब साक्षात्कार बढ़ा, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिकाएं बढ़ी है, तो ऐसे में ये दर घटा है और अधिकार सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।